अब ये तो पक्का है कि हमें हीरो से ज्यादा विलन्स पसंद आते हैं, फिर चाहे बैटमैन में जोकर हो या फिर स्टार वॉर्स में डार्थ वेडर। और इसके अलावा कई ऐसी मूवीज है जिनमें विलन्स सारी लाइमलाइट ले जाते हैं। बट ये सब तो मूवीज है ना, पर कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि ये सब कार्टून में भी होता है। एनिमेटेड मूवीज जिन्हें तुम कार्टून समझकर देखते हो, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट उनमें भी काफी ऐसे कैरेक्टर है या कहूँ कि विलन्स है जो हीरो से ज्यादा पॉपुलर है और ऑडियंस उनसे रिलेट भी करती है। तो बिना तुम्हारा प्रीशियस टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को फिर से शुरू करते हैं काफी दिनों बाद। अब एक अच्छा विलन दिखाने के लिए ये जरूरी है कि मूवी की स्टोरी भी अच्छी हो या फिर विलन का मोटिव पर्सनल हो, ताकि उसके कैरेक्टर को डेप्थ मिल सके। और अगर रिवेंज वाला सिनेरियो बन जाए तो और भी बेहतर होता है। और इसीलिए आज मैं ड्रीम वर्स के विलन्स पे बात करूंगा, क्योंकि यार डिज्नी की मूवीज ओवरऑल बेकार होती जा रही है। तो कहानी शुरू होती है 2008 में एक मोटे पैंडे से, जो कि खुद को एक वॉरियर फैंटेसाइज करता है। मैं एक बड़ा मोटा पैंडा नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा मोटा पैंडा हूँ। ये जानते हुए कि वो बस इमेजिन ही कर सकता है, बिल्कुल जैसे तुम अपनी क्रश को बचाते हो स्कूल में इमेजिनेशन में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इसी मूवी में टाई लॉन्ग, जो कि कुंग फू पांडा 1 का मेन विलन है, असल में वो विलन बना ही क्यों? वेल, शिफू जो कि एक बूढ़ा खरगोश है और टाई लॉन्ग उसे मिलता है एक छोटे बच्चे के रूप में, और शिफू उसे अडॉप्ट करता है और उसे कराता है कुंग फू की एक्सट्रीमिस्ट ट्रेनिंग, इतना कि वो खुद को डिजर्विंग मानने लगता है ड्रैगन वॉरियर बनने का। लेकिन जब बूढ़े कछुए उगवे को मस्ती चढ़ती है तो वो इनकार कर देता है, और फिर होता असल कांड, क्योंकि शिफू ने तो बस एक ही मकसद दिया था टाई लॉन्ग को, हमेशा से ड्रैगन वॉरियर बनने का। सालों की मेहनत, अनबंट्रा की ट्रेनिंग और कई सारे सोशल सैक्रिफाइसेस के बाद जब उगवे टाई लॉन्ग से मिलता है तो वो उसे कहता है प्रैंक हो गया। तब बंदा भड़केगा। तो अब टाई लॉन्ग कितना पावरफुल है इसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा सिंपल है कि किस तरह से वो 5 मिनट में 5 वॉरियर्स को हरा देता है। बट हाउ रिडेम्पशन वर्क्स फॉर टाई लॉन्ग, क्योंकि आखिर में वो चीज, वो ताकत, वो चाहत जिसके लिए उसने इतना कुछ किया, बगावत की, जेल भी गया, अब वो इसके सामने तो है लेकिन वो खाली है। वेल, इस सिनेरियो को देखने के टोटल 2 नजरिए। पहला तो पो का नजरिया कि असल पावर खुद में होती है, मटेरियलिस्टिक चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि टाई लॉन्ग का नजरिया, जिसके लिए उसने हमेशा से इतना कुछ किया, शिफू ने बताया उसे अजीम ताकत की कहानियां बस एक खाली कागज के लिए। और इस तरह बनता है एक लाइकेबल विलन जिसे हम अप्रिशिएट करते हैं और उसकी स्टोरी को और जानना चाहते हैं। ये इस तरह होने वाला है। अब अगर से एक स्टेज आगे बढ़े तो अगला पॉइंट है टर्न टू गुड, मेगा माइंड और गोल्डी बियर। क्या मेगा माइंड असल में विलन था या फिर गोल्डी बियर प्योर इविल थी? क्योंकि उनकी तो शुरुआत ही गलत हुई थी ना। सुपरमैन की तरह एक स्पेस पॉट से नीचे आता है, बट उसका बैड लक कि वो उतरता है एक जेल में, जबकि उसका नेमेसिस मेट्रो मैन उतरता है एक बहुत ही आलीशान घर में। या फिर गोल्डी बियर जो कि एक प्रिंसेस होने के बाद भी अपने घर से गुम जाती है। अब ये तो बाकी लोगों की गलती हुई ना कि एक छोटी सी बच्ची अकेले खेलते खेलते जंगल पहुंच गई, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। मेट्रो मैन लोगों का फेवरेट बनता है और जेलेसी मेगा माइंड को एक विलन बनाती है। या फिर गोल्डी बियर जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसे ये रियलाइज होता है कि वो एक ह्यूमन है और उसे एक ह्यूमन फैमिली की ही नीड है। Coming from you, baby, because you know what? क्योंकि ओवरऑल मूवी में मेगा माइंड किसी टिपिकल विलन की तरह लोगों को नहीं मारता, या फिर उसका मकसद दुनिया खत्म करना नहीं है, बल्कि वो तो बस अपने नेमेसिस मेट्रोमैन को हराना चाहता है और ये साबित करना चाहता है कि वो किसी से कम नहीं। या फिर गोल्डी भी बाकी बेस से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती या फिर उनसे छुटकारा नहीं चाहती, बल्कि वो तो बस अपने रियल पेरेंट्स से मिलना चाहती है, फिर चाहे तुम इसे क्यूरियोसिटी कहो या फिर लालच प्रिंसेस बनने का। और इन दी एंड किसी होलसम मूवी की तरह सब कुछ अच्छा होता है, एक तरह की हैप्पी एंडिंग। मेगा माइंड एक हीरो में बदलता है, टॉन को बचाकर, रॉक्सैन को बचाकर, एज सुनो से लोगों का प्यार मिलता है, लोगों का सपोर्ट मिलता है। और गोल्डी भी ये रियलाइज करती है कि उसकी असल फैमिली तो बियर्स ही है, जिन्होंने उसका हमेशा से ख्याल रखा, उसकी जरूरतों को पूरा किया। और ये दोनों कैरेक्टर्स खुद को रिडीम भी करते हैं, मेगा माइंड टॉन की हिफाजत करके और गोल्डी बेबी बेस को बचाकर मूवी के एंड में। और इन्हें कहते हैं टर्न टू गुड। वेल, मैं कहता हूँ अब और थोड़ा रेसिज्म के शिकार विलन्स पे भी नजर डालते हैं। राइज ऑफ द गार्डियंस नाम की एक मूवी है जिसमें जैक फ्रॉस्ट, सैंडमैन, सांता क्लॉज, ईस्टर बनी और टूथ फेरी देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारा मेन टॉपिक है दी बूगी मैन, अंधेरी जगहों पर छुप कर रहने वाला, रात की काली शैडोज को पोजेस करने वाला और एक से बढ़कर एक बहादुर लोगों को भी नाइट में दिखा तो उनकी फाड़ने वाला, पिच ब्लैक, जिसे लोग बूगी मैन के नाम से जानते हैं। अब पिच ब्लैक एक बूगी मैन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें उसका कोई दोष नहीं था, मतलब उसके विलन बनने की वजह सिर्फ इतनी थी कि उसको इमेजिन ही ऐसे किया गया था। एक ऐसा शख्स जो लोगों के डर और शैडोज को पोजेस करके पावरफुल होता है और उसका काम है खुशियों को खत्म करके हर तरफ डर का माहौल बनाना। अब ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए खुद ये चॉइस करता है, क्योंकि मूवी में पिच ब्लैक खुद भी ये कहता है कि लोग उसे इसी तरह ही देखते हैं कि सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा, बूगी मैन आ जाएगा।
और इसी कॉन्सेप्ट का सबसे रिसेंट एग्जांपल है दी बैड गाइज। अब अगर तुम्हें दो तस्वीरें दिखाई जाए, एक किलर व्हेल की और एक शार्क की, और तुमसे पूछा जाए कि भाई बताओ क्या ज्यादा डेंजरस है, तो तुम ऑब्वियसली शार्क को ही चुनोगे। हालांकि ज्यादा डेंजरस किलर व्हेल है, लेकिन क्योंकि ये दिखता क्यूट है तो तुम्हें इसे कम खतरा महसूस होगा। बिल्कुल वैसे ही दी बैड गाइज में एक वुल्फ है, एक शार्क है, एक टैरेंटुला मकड़ी है, पिराना है और एक स्नेक है। अब ये बात तो एक बच्चा भी बता सकता है कि ज्यादा डेंजरस और विलन कौन इस मूवी में, ये तो साफ जाहिर हो रहा है, और ये बात तो वो खुद भी बोलते हैं मूवी में। खूंखार भेड़िया हूँ, तुम्हारा डर समझ सकता हूँ। हर कहानी में मुझे विलन बना देते हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मिस्टर स्नेक? सही कहा। एक और एग्जांपल देता हूँ, ज़ूटोपिया मूवी में सब लोग फॉक्स को धोखेबाज की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि वो एक फॉक्स है, और इस कॉन्सेप्ट को मैंने नाम दिया है लुक्स डज मैटर। अब कोई चूहे बिल्ली खेल नहीं, अब कोई लैकेबल नहीं, टर्न टू गुड या रिडेम्पशन वाला बहाना भी नहीं, अब है प्योर इविल। एक ऐसी टाइप जो बस खुद को सही और दूसरों को गलत मानती है, और वो जो चाहता है उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कुंग फू पैंडा 2 का लॉर्ड शेन। अब लॉर्ड शेन का फंडा बिल्कुल सिंपल है, उसे चाहिए बेशुमार पावर और करना चाहता है रूल पूरे चाइना पर। बट जब बूढ़ी बकरी उसे बताती है उसका फ्यूचर कि कोई पांडा उसे हराएगा, तब भाई ने कंपटीशन खत्म करने के लिए पूरी स्पीशीज को ही खत्म कर दिया। मतलब लॉर्ड शेन तो फुल सलमान भाई हो गया है। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और जैसे कि सब कुछ कम था कि अपने पेरेंट्स के जाने के बाद वो गद्दी छीनने भी आता है और पो को मैनिपुलेट भी करता है कि उसके बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसे अनाथ छोड़ दिया था। अब लॉर्ड शेन सिर्फ एक बावला पागल नहीं था, बल्कि वो एक जबरदस्त कुंफू मास्टर और टेक्निकल चीजों को समझता भी था। लेकिन उसकी विलानियत तब पता चलती है जब उसका जनरल अपने ही आदमियों को तोप चलाने से मना करता है, तब बंदा एक सेकंड नहीं रुकता है और उसे भी मार देता है। और फिर पता चलता है कि भाई ये कितना ज्यादा डेंजरस है। और भी कैरेक्टर है लाइक हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2 का ड्रागो एके अल्फा, जो बस पावर और रूल के लिए ड्रैगन की आर्मी को लेकर गांव वालों पर हमला करता है। या फिर पुस एंड बूट्स 2 का जैक हॉर्नर, और यार ये बंदा तो नेक्स्ट लेवल था क्योंकि इसके पास सब कुछ था। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, लेकिन वो मैजिक पाने के लिए इतना सब कुछ करता है, मतलब सबको कंट्रोल करने के लिए और सब पर पावर हासिल करने के लिए। और ये बात तो वो खुद भी कन्फेस करता है मूवी के एंड में, जब जैक हॉर्नर स्टार में गिर रहा होता है, तब वो ये नहीं कहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि वो ये कहता है कि कौन सा गंदा स्पेसिफिक काम करने की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। What did I do to deserve this? I mean, what specifically? अब अगर पूरी वीडियो विलन्स की हो और डेथ का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मैंने तो इसको अलग से सुपरस्टार कैटेगरी में रखा है। क्या ही भौकाली है बंदे की, बच्चों की मूवी में इतना जबरदस्त विलन, उसके विसल, उसके डायलॉग्स और उसका वॉइस ओवर क्रिएट करने वाला बंदा, सबने मिलकर एक प्योर आर्ट क्रिएट किया है। वेल, मैं इसे किसी विलन से ज्यादा एक आइकॉनिक कैरेक्टर के तौर पे ट्रीट करता हूँ। डेथ का कोई पर्सनल मोटिव नहीं था पूस के खिलाफ, वो बस उकता गया था पूस को उसकी लाइफ बहुत ही अब्सर्ड तरीकों से बेस्ट करते हुए। डेथ बस पूस को दिखाना चाहता था कि मौत क्या होती है, उसकी कीमत क्या होती है, और जब पूस को अपनी जान की कीमत समझ आई, तब डेथ वापस चला गया, वो भी वन ऑफ द कूलेस्ट वे पॉसिबल। और अगर भौकाली की बात करें तो यार सिर्फ 15 मिनट का स्क्रीन टाइम होने के बाद भी डेथ पूस से ज्यादा पॉपुलर है, और उसका डायलॉग मेटाफोरिकली पोएटिकली वाला लिटरली गूज़बम्प देता है, और मेरी फीड्स में उसके एडिट्स भरे पड़े हुए। अब इसके बाद हो सकता है कि ड्रीम्सवर्क्स वाले खुद भी हैरान होंगे कि भाई ये हमने क्या बना दिया, इसको बीट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और हाल ही में मेगा माइंड देखने के बाद मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा ऐसा कुछ नया बनाने में। काफ़ी सारी बातें कर ली। वेल, ये थी वीडियो कि ड्रीमवर्क्स के विलन क्यों इतने ज़्यादा बेस्ट है बाकी स्टूडियो से। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें थोड़ी नॉलेज मिली होगी और मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया है तो तुम वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, तुम्हें पता है ये सब दबाना ज़रूरी है। और अगर तुम्हें इस तरह की डिटेल वीडियो पसंद है, जो भी कोई टॉपिक हो, अपने पसंद की फेवरेट टॉपिक कमेंट्स करना, मैं उसे पिक कर लूँगा। मैं मिलूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए